जाता है 2 मिनट के लिए ना, मैं भूल जाती हूँ उस बात को। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भूल गई। तो ये मेरे को 2 दिन से ज्यादा हो रही है प्रॉब्लम। और ये मन तो सभी कुछ है, ये यही से तो सब कनेक्टेड है। हाँ, मतलब मैं भूल जाती हूँ, फिर मेरे को एकदम वो करना पड़ता है रिकलेक्ट, फिर मुझे याद आता है 2-3 मिनट बाद ही, अरे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था। अच्छा, इसमें पता क्या या करना? जैसे मैं कई बार फ्रिज खोलती हूँ तो आई फॉरगेट कि मेरे को क्या निकालना है, एकदम सेकंड लगता है, मतलब मेरे को लग रहा है ब्रेन में कहीं कुछ हो तो मैं कोई एक्सरसाइज कर लूँ। हाँ, इसीलिए एक्सरसाइज है इसके लिए। आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान की साधना बढ़ानी है केवल। ध्यान के साथ में हाँ, बस। ध्यान की साधना कितनी चल रही है आपकी? नहीं चल रही। बस, तो फिर बिल्कुल नहीं चल रही। बिल्कुल नहीं चल रही ना, तो वो शुरू कर दो। ये ऐसा सटीक इलाज है इसके लिए कि इससे अच्छा इलाज दुनिया में नहीं है। ध्यान की साधना सिखाई है, मतलब कई तरीके से सिखाया है मैंने इनको ध्यान की साधना। आपको अंदर जाने, वो तो कोशिश मैं करती हूँ मैं पर कहीं नहीं बंद करके अंदर जाओ। नहीं, कई तरीके से है, मतलब वो एक है रिलैक्सेशन ध्यान, एक है मतलब आपको कंसंट्रेशन ध्यान करना है। कई मैं 6-7 चरण बताए हैं, स्टार्टिंग से क्लास से बताती आ रही थी, अब तो खैर इस समय नहीं बताए तो जानती हैं, बता दूंगी क्लास में भी। ध्यान के कई सारे चरण होते हैं, किस किस तरह से ध्यान करना है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे आसान तो यही है कि उठ गए और उठ के कमर गर्दन सीधी करके बैठ मैम जैसे कई बार आप ये बात कहती है ना, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मैं भी बोलती हूँ और मैं इसको मतलब अपने लाइफ में भी उतारती हूँ, पर उससे मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि तुम बहुत रावण हो गया। अरे उनसे मत बोलो, मैंने आपसे कहा है ना कि वो लेवल नहीं हो सकता उनका। फैमिली मेंबर्स तो हतोत्साहित करते हैं, वो कहते हैं कि तुम क्या रावण, मतलब तुम क्या क्या रावण हो क्या। तो मतलब लगता है कि यार हम गलत, और ये है कि झूठ भी नहीं बोल रहे हम बिल्कुल। देखिए रावण क्या बताऊं मैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम झूठ भी नहीं बोलते, और कई बार ये लगता है कोई आदमी झूठा साबित करने की कोशिश करता है, उसके लिए वो झूठ बोलता चला जाता है, तो उस क्षण जो गुस्सा आता है उसको कैसे रोकें? मैं बता रही हूँ कैसे रोको। देखो कभी देखो देखो इसके साथ ही मैंने क्या बताया कि मेरे साथ हमेशा मेरे परमात्मा है ना, और वो आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप एक अंश है। जैन धर्म में बताया गया हुआ है ना। जब वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर है तो फिर हम कम तो हो ही नहीं सकते। जब उनका स्वरूप एक पेपर है, उसका एक टुकड़ा काट लिया आपने, गुण तो सारे पेपर वाले इसमें फिर भी है। सामने वाला अगर झूठ पे एक झूठ के बाद 2 फिर 3 बोलता चला जा रहा है, मैं उसकी बता रही हूँ, ऐसे समय पर शांत हो जाओ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब देखिए एक कथा हमें सुना रहे थे हमारे गुरुजी कि वो सत्संग कर रहे हैं, है ना। सत्संग में 20 व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने देखा कि एक महिला निकल के जा रही है, आकर्षित महिला है, एक आकर्षण के प्रति से होता है। एक पीछे बैठा था आदमी, 4 बच्चों का बाप, मुड़ के उसने कई बार देखा उस महिला को, 19 के 19 सामने देख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, महिला निकल रही है, आ रही है, जा रही है। उस आदमी ने 4 बार देखा उसको, जब तक नहीं गई वो। अब आप देख लो उसके मन का वो है ना, उसका लेवल ही नहीं हो पाया वहां तक। जो 19 के 19 सुन रहे हैं, अपने गुरु की बात समझ रहे हैं, मान रहे हैं, वो नहीं मान सकता ना सुन सकता। हर कोई विवेकानंद बन सकता है? नहीं बन सकता यार। पर तुम सारे तो रावणों में घूम रहे हो, तुम रोज की लाइफ में तुम जब उठते हो उसके बाद तुम्हें वही लोगों को फेस करना है ना। मतलब आप मैम पता नहीं मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रही हैं। मतलब ये लगता है कि आप कितना भी सच की मूर्ति साबित कर ले अपने आप को। एक्चुअली ये होता है, मैं समझती हूँ, हमने खुद ही सब चीजें फेस की हैं। जब हमने अपने जीवन को बदला तो उसे कई सारे कारण होते हैं। एक तो होता है जो समाज और परिवार वाले होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने से अलग किसी चीज को। हाँ। वो अपने में से ही जो चीजें हैं अपने जैसी उनको एक्सेप्ट कर पाते। दूसरा, लोगों में भेड़चाल बहुत होती है। किसी ने सोफे में एडमिशन कराया, मेरी साथ की थी बहुत, मेरे बच्चों के साथ की, कि हमें भी सोफे में कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि भाई वो बहुत हो जाएगी समाज में, मतलब कि हम अपने अपने बच्चों का नहीं कराया, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, कहीं कितनी परेशानी से झेलनी पड़े, है ना। एक तो कि भेड़चाल, है ना। दूसरा हो गया कि परिवार में ये भी होता है कि उन्हें नहीं पता होता कभी कभी कि क्या ये जीवन के लिए सही है, वो एक ढर्रे पर चले आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो व्रत होते हैं, व्रत में अधिक खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? बताओ। पक्का खाना खाते हैं, शाम को पूड़ी पराठे खाएंगे, जबकि ये निराधार है, ये बिल्कुल अपोजिट और गलत है। जब भी आपने व्रत रखा, व्रत का मतलब हो ही नहीं सकता है जो आप कर रहे हो, है ना। लेट के टीवी देखेंगे, है ना, मौज मस्ती करेंगे और खाना ऐसा खा लेंगे, तो ये व्रत का बिल्कुल अपोजिट हो गया। फास्ट का मतलब होता है, उपवास का मतलब होता है समीप, उप मतलब पास, है ना, वास मतलब रहना, अपने पास रहना। अपने पास का मतलब जो हमारे प्रभु उनके पास जाना, है ना। वो कब जा सकते हो? जब खाना उस दिन नहीं खाने के। जब खाना खा लोगे तो जीवनी शक्ति खाना पचाने में लगी रहेगी, तो आप जाओगे कैसे उनके पास तक? तो उसका उल्टा करते लोग, नहीं करते। और जिस दिन आप ऐसे व्रत रख लोगी, सारे घर वाले आपके पीछे हो जाएंगे, भूखी व्रत रखेगी तू, भूखी रहोगी तुम, ऐसे कैसे? ये क्या तरीका है? तुमने, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते आए हैं, और तुम ऐसे कर रही हो। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक बात ये भी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये गलत कर रहा सामने वाला,
उन्हें खुद नहीं पता होता बेचारों को। मैं उनकी एक और पक्ष बता रही हूँ, उन्हें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और हमारा बच्चा गलत रास्ते पर है। पर मैम है ना, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। ने ये साबित कर दिया कि मेरा टेम्परेचर उतर गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो एवरीबडी नोज कि योग इज एवरीथिंग। पर कभी कभी दिमाग में ये आता है कि यार मतलब क्यों जा रही हो गाड़ी से, हम छोड़ देंगे, हम कर देंगे। अरे मैं दिखाने को नहीं जा रही, इफ आई कैन ड्राइव तो मैं आती हूँ अपनी कार से। बिल्कुल, और थोड़ा दिखावे होगा तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं दिखावे की बात नहीं। और देखिए किरण जी हैं, मैं आपको बता रही हूँ भाई, इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। ये 2 महीने से कक्षा में आ रही है ये, देखिए। और 64 या 65 ईयर्स की इनकी ओल्ड है। जब आई थी तो इनका बीपी हाई रहता था, शुगर था, अब बीपी बिल्कुल क्योर हो गया, शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है ना। कितनी मेडिसिन लेती, सारी मेडिसिन की बंद हो गई। इनके बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, इतनी अच्छी एक्सरसाइज करती हैं, योग करती हैं पूरा, और कितनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हैं। जैसे मैं डाइट बताती हूँ वैसे फॉलो करती हैं। वेट काफी लूज हुआ है, 5-6 kg वेट भी लूज हो चुका है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और देखिए अब जो बात बता रही है, उपवास बड़े अच्छे से करती हैं, मतलब बहुत स्पिरिचुअल है। मैं आज से ना मतलब मुझे कुछ सर्वेंट्स की कुछ अपने प्रॉब्लम्स लगी, तो मैं तो आज से मौन करूंगी 2 घंटे का। मैंने अभी यहाँ बैठे बैठे सोच लिया। मैंने जब नवरात्रि में मौन कर रहा था ना, बहुत नॉर्मल हो गया। मौन कैसे, मतलब बोलते नहीं 2 बोलती घंटे नहीं तक मैं। कुछ भी, कोई बोलता रहे तो बस इशारों में फोन भी बंद कर दे। नहीं मैं तो बाहर भी घूमती रहती हूँ, तो बात ही नहीं करती। आप प्रसन्न रहिए, बिल्कुल आप खुश रहिए, सब कुछ छोड़ दीजिए जिनको आप मानते हो। नहीं रहने देते तो हाँ होता है बहुत ज्यादा दिक्कत है, तभी तो क्यों करते हैं। जो सिद्ध हो जाते हैं ना, वो दूर चले जाते हैं। सुनो, अगर कोई यहाँ आया, आपको यहाँ हाँ, आया हाँ, घर का जना, तो हाँ। नहीं आपको। देखिए एक कहावत सुनिए कि भैंस के आगे बीन बजाओगे तो भैंस आपको मारने भागेगी, उसी बीन को सांप के सामने बजा दोगे तो नाचेगा, क्योंकि वो उसकी कीमत जानता है। जोहरी हीरे की कीमत जानता है ना। लेकिन बाकी कौन जानेगा हीरा। जैसे कहते हैं कि बंदर के जा रहे अदरक का स्वाद, है ना, उसी अदरक से सबके गले ठीक होते हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे। ये वाली हुई तो मुझे लगा कि मैं यहाँ के टेंशन में हूँ, या मैम से मैं एक्सरसाइज पूछूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे दुख देगी ना। और 5 साल 70 की हो जाऊंगी, बिल्कुल तो मुझे दुख देगी। अभी से। और पता, जैसे मैं शुरुआत में कराती हूँ ना कि हाँ कि मौन करूंगी तब ध्यान लगाऊंगी। मुझे भी ये प्रॉब्लम है, तो ध्यान का एक बार आप मुझे बताओ। हाँ, ध्यान का मैं पूरा बता दूंगी। अच्छा, कल एक तो ये हुई है कि आप जो है जब सुबह उठे, चलूं मैं, आप जब मंडे को मैं आ जाऊंगी, पर जल्दी छोड़ेंगे बिल्कुल। 6:30 से आप जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका 3 दिन का हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को। मुझे उनका भी सबका ही ध्यान रखना है। तो हल्के से ऐसे करके बैठ गई, या तो अंगूठों को मिला लिया या फिर अपनी उंगलियों को मिला के रखा, क्योंकि जो ऊर्जा उत्पन्न होगी बहुत ज्यादा। किरण जी, ध्यान से ऊर्जा प्राप्त होगी, बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी। तो जब बैठोगी तो ध्यान रखना कि नीचे ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपकी जो ऊर्जा उत्पन्न हो ना आपके अंदर, वो नीचे ना जाए धरती में। तो बेड पे नहीं बैठती, बेड पे कुचालक है वो तो। नहीं मैं तो इसमें बैठ जाऊंगी। आपसे ब्रिक्स लिए, हाँ, मतलब वो कुचालक होना चाहिए, कहते हैं धातु का। हाँ बस में तो है ही। बस इस तरीके से सोच लेना। हाँ, या उसको भी छोटा सा अपने उससे रख लेना, या तो छोटा सा आसन मंगवा करके, जो आसन छाल वगैरह के होते हैं, उसको अपने बिस्तर पे रख लेना। मतलब ऐसी, क्योंकि भयानक ऊर्जा उत्पन्न होगी अंदर। और मंत्र करना शुरू कर दोगे आगे आगे। अभी तो मंत्र नहीं दे रही मैं। हाँ आपके लिए बताते हैं। हाँ, नहीं मुझे अगला, हाँ अच्छा, चामुंडाई जी वाला, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो हिम क्लीम वाला ही बीज मंत्र है आपका, वो तो बीज मंत्र है बहुत बड़ा, उससे सारी शक्तियों की जागृति होती है। बस माला और मंगवा लो, रुद्राक्ष की 108 दानों की है। बस तो मैं तो उंगली में बनाती हूँ। बस बना लेती हूँ बस, बहुत अच्छे। ये ऐसे करा ना, ये बन गया, ये हो गया। देखिए बहुत अच्छी बात है। तो अब ये शुरू कर दो बिल्कुल। और प्रभाव बताना धीरे से, फिर मेरे को आकर के, है ना, किसी और को प्रभाव में बताना, अपने गुरु को ही बताना केवल, फिर प्रभाव वो हो जाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है प्रभाव। या तो ऐसे करके रखना है उंगलियों को, है ना, या फिर अंगूठों, या फिर ऐसे करके बैठना है। मतलब आपके शरीर से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किरण जी ध्यान रखना है, शरीर की जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो अंदर ही जाए। या तो अंगूठों को मिला के बैठना है या उंगलियों को मिला के बैठना है, ये ध्यान रखना। हाँ, किसी एक चीज को जरूर मिला लेना। नहीं, पैर की नहीं मिलानी, हाथों की मिलानी है। या तो अंगूठे मिला लो या उंगली मिला लो, ये ध्यान रखना। पहली उंगली से और पहले अंगूठे से, इनसे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रभावित होती है। तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरह से बैठे हुए होते हैं गुरु, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान कर लेना, है ना। इस तरह से करके उंगलियां मिली हुई वो मिली हुई हो, और बैठ जाना बस ओके। और बैठ जाना बस, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए बस, केवल। शुरू में कमर गर्दन सीधी ना हो तो लकड़ी का पट्टा या पिलो लगा लेना पीछे, है ना, और बैठ के यहाँ लगाए और बैठ गए अंदर। सोना नहीं है उस समय। विचार आ रहे हैं तो विचारों को, एक तरीका तो होता है आ रहे हैं जा रहे हैं, आने तो जाने दो, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनको हटाना है आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आ रहे हैं जा रहे हैं तो आते जाते रहेंगे।
कभी कभी आप उन पर प्रतिक्रिया कर देते हो, वो प्रतिक्रिया करते करते आप जीवन के अतीत में पहुंच जाते हो या फिर भविष्य में पहुंच जाते हो, कह रहे फिर आपका ध्यान भटक जाता है। तो आप बार बार सजग होना है आपको, और आपको जैसे ध्यान आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, क्या करें? या तो विचारों को हटाना है। हटाओगे कैसे? बिना लड़े, मतलब कि पहले ही सोच कर बैठना है कि जो भी विचार अगर आ रहा है ना, तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी उस विचार के ऊपर। यानी कि आ जाओ आप बैठो आराम से, कि आपको कि मेरे को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है इसके ऊपर। यानी कि जैसे मान लो एक विचार आया कि आज क्लिनिक में मैंने कहा था, जैसे आप तो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो क्लिनिक में आज ये होना है, तो उस विचार को क्या करना है आपको? क्लिनिक, और मैं डॉक्टर हुई नहीं, मैं इस समय ना तो मेरा कोई क्लिनिक है ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं स्थूल शरीर में नहीं हूँ इस समय, मैं सूक्ष्म शरीर में हूँ, और वो कुछ नहीं, वो अलग है सबसे। देखो, जब तक आपका क्लिनिक है आप जब तक आपके पास डिग्री है आप डॉक्टर हो, है ना। जिस आपका डिग्री नहीं हो, डॉक्टर नहीं है ना। जब आपका क्लिनिक नहीं, आप डॉक्टर नहीं, है ना। डिग्री है तो आप डॉक्टर हो, पेशेंट है तो आप डॉक्टर हो, क्लिनिक है तो आप डॉक्टर हो। तो ये तो एक मात्र आपके नाम है, आप थोड़ी हो ये। सारिका आपका नाम ही तो है, आपका नाम आपसे हटा लिया जाए तो आप सारिका थोड़ी रह जाओगे, है ना। आपके बच्चे हैं तब तक आप माँ हो, आपके बच्चे बड़े हो गए या मतलब किसी के बच्चे ही ना हो तो वो माँ भी नहीं हो सकता, है ना। जब तक आपके पति हैं आप पत्नी हो। तो इस तरह से वर्गीकरण है। तो आपको अपने आप को इन वर्गीकरण से दूर ऐसे कर सकती है, बहुत अच्छी टेक्निक होती है वर्गीकरण से दूर करने की अपने आप को। कोई भी विचार आ रहा हो, मैं वो हूं ही नहीं, तो इस समय मेरा समय ही नहीं है करने का, ठीक है। उन विचारों को दूर करने का माध्यम है, धीरे धीरे होंगे, 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में नहीं होंगे, इसमें तो खैर बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन हो जाएगा जल्दी अगर आपके अंदर लगन है तो, ठीक है। किसी भी आसन में बैठ गए, आसन से बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें किया है ना, अंदर बैठ गए, फिर धीरे 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 आपको क्या होगा कि एक प्रकाश, मतलब वो तो खैर बहुत आएगी बातें, मतलब प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। बस सबसे पहले तो कोई भी विचार आ रहा है जा रहा है, उसे कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बैठे रहना। जैसे ही आपने उसको प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, वो जीवित हो जाएगा। नहीं, मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रही, तो बस फिर कितनी देर तक ऐसे बैठे हैं? देखिए, शुरुआत करोगे आप 5, 10, 15 मिनट से, है ना। और जितनी आपकी उम्र है, उम्र कितनी है? 50। तो 50 मिनट की करना है आपको। जितनी उम्र होती है उतने मिनट डेली करना होता है। चाहे तो आप 3 टाइम मिला के कर लो, चाहे 2 टाइम मिला के कर लो। जैसे 50 एज है तो 50 एज 25 सुबह सो के उठते ही रात को सोते टाइम 25 मिनट कर लो। इतना मैक्सिमम, मतलब इतना बेस्ट है आपके लिए। हाँ, तो शुरुआत में 10 मिनट बैठ लो, बस 10 मिनट तो एकदम हो जाते हैं। 5 मिनट बैठ लो, 5 तो हो जाएगा शुरुआत में। हाँ, बस 5 बैठ लो, 5 से शुरुआत कर लो, है ना। कल आपने क्या खाया था व्रत के बाद? जैसे कल आपने भी फास्ट रखा था, तो आपने सादा खाना खाया था, रात में नहीं खाया था? रात तो मैंने खाया है, रात तो मैंने सबके लिए बनाया, रात तो उन्होंने खिला दिया तो खाया फिर। अच्छा, एक्चुअली मेरे बाकी मैंने जो नवरात्रि वगैरह रखे थे वो सब नहीं खाया था, मैंने बताया था आपको। हाँ, वो सूप ही लिया था। मैंने ये बात महसूस की है कि सब कुछ हमारी विल पावर है। बिल्कुल। जैसे कि कल पूरा दिन हमें एहसास ही नहीं हुआ ना प्यास का ना भूख का, और फिर जब रात में खाना बन के सामने आ गया तो भूख लगने लगी। जब पानी आ गया कि चांद को देखा तो भूख, तो क्योंकि वो सब मेंटली है ना, हमारे सब ना एक तरीके से कहते हैं कि आपके वो हो रखी है पूरी, क्या कहते हैं उसको, कि दिमाग में बना हुआ है, मतलब हाँ, एक ट्रेनिंग हो रखी है आपकी पूरी दिमाग की। ट्रेंड किया हुआ है बचपन से आपने ऐसा कि हाँ भाई अब ये होके फिर ये होना है। ऐसा नहीं होता है कि जब श्री कृष्ण का व्रत रखते हैं जन्माष्टमी का, तो पता है कि उसके बाद फिर हमें खाना है, तो इतने सारा खाना घर में बनता है, फिर कितने अच्छे से खाते हैं सब लोग, पूरा दिन रहते हैं इसी खाली पेट, है ना। तो जैसे आपने अभी बताया, तो वो चीजें ट्रेंड हो रखी है हमारे दिमाग को, हमने अपने आप को ट्रेंड कर रखा है। तो वो दिमाग की पावर, जैसे आपने बताया विल पावर, वही है सब कुछ। अच्छा, एक चीज और है, पूरा दिन मैं अपना पूरा कंट्रोल में सब रहता है, फिर जब मैं शाम को सारे पेशेंट्स देखाई, सारे राउंड्स कराई, तब मैं रिलैक्स होती हूँ। और रिलैक्स होने में क्या होता है कि जैसे मेरे बराबर में मेरे हस्बैंड बैठे, बच्चे तो सब पढ़ने चले गए, हम दोनों फिर टीवी देख रहे हैं, टीवी चला लिया, हम दोनों न्यूज चल रही तो न्यूज में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये अब मोदी ये कर रहा है, ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, लेकिन मुझे टीवी देखते हुए खाने की आदत है, और वो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना खा लिया। और फिर जब बाद में मेरे पेट में दर्द होने लगता है तो मुझे एहसास होता है कि सारिका तूने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, और अब तूने टीवी देखते हुए आधे घंटे में कितना सारा खा लिया। अरे, तो वो मैं कैसे करूँ? अब वो रिलैक्स करने का भी मन करता है, भी पूरे दिन वो भी काम कर रहे हैं, वो अपने पूरे दिन की बातें बताते हैं, मैं भी पूरे दिन अपने पेशेंट। लेकिन उस समय खाने में रखा क्या होता है घर में? देखो, जो घर में रखा होगा वही खाओगे आप। जैसे हमारे घर में हम उस समय डिनर कर रहे होते हैं दोनों साथ में, तो मैं अपनी 2 रोटी अपनी बनाती हूँ, वो खा लूँ,
उसके बाद वो अपनी 2 रोटी खा रहे होते, वो अपनी 2 रोटी खा के शांत होके बैठ जाते हैं। लेकिन मैं चूंकि बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मेरा खाना नहीं रुकता। क्या खाते हो लेकिन ये तो बताओ। कुछ भी, जैसे मैंने मुरमुरे हैं, मुरमुरे उठा लाई, या थोड़े चने, रोस्टेड चने रख रखे वो उठा लाई, या फ्रिज में से मौसमी निकाल लाई, माल्टा निकाल लाई, उसको काट के खा लिया। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली खा तो रही हूँ, मुझे जरूरत क्या है उतना 2 रोटी खाने के बाद मैं क्यों खा रही हूँ? तो उसमें एक तो ये है कि आप लिमिट बना लो कि मुझे आज जो है इतना खाना है ना, क्योंकि सब यही से देखो। पहले हम लोगों के सेशन में यही होता है कि उसको ट्रेनिंग दे देते हैं माइंड को। जैसे हमें ध्यान भी सिखाते हैं ना, जब अभी ध्यान का सेशन तो वही नहीं, अभी लेवल ही नहीं है लोगों का, बहुत अभी लेवल उतना पहुंचा नहीं है। तो अभी जैसे लेवल पहुंचेगा मैं वो भी सेशन कराऊंगी आगे, जैसे ध्यान का सेशन होता है, तो उसमें यही है कि अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है, पूरा ट्रेन करना है आपको। जैसे आपको ये पता, देखो सब ज्यादातर जैसे आपने बताया कि मुझे ये पता है कि सही है, लेकिन मैंने कुछ गलती की तो बाद में दुख होता है, रिग्रेट होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। बाद में मैं सो भी नहीं पाती कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, जो आपने डाइट दी थी मैंने फॉलो की, और रात में आके मैंने सब तोड़ दिया है ना, और फिर दुख भी हुआ उसका। क्यों हुआ पता है उसका? क्योंकि हमारा दिमाग ने हमारी बात नहीं सुनी। वो इसलिए नहीं सुनी कि हमने ट्रेंड नहीं किया उसको ऐसे करके। ट्रेंड कैसे करना है आपको, देखो ट्रेंड करने के लिए उसकी बहुत प्रैक्टिस की है हमने, बहुत डायरियां बनाई, प्रैक्टिस की डायरी बनानी पड़ेगी तो आपको अपनी, है ना। एक आपको विल पावर के नाम से लिख के या अपनी ब्रेन हेल्थ की कुछ भी नाम लिख के एक डायरी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। उस डायरी में आपको लिखना है कि मुझे आज क्या करना है। वो मैं कह रही थी, वो हेल्थ की तो अलग है, हेल्थ डायरी, ये डायरी अलग रहेगी आपकी। इसमें आपको अपने विचारों के बारे में लिखना है, ठीक है, और क्या गलती की वो लिखना है रात को, और वो उसके लिए फिर ये करके सोना है कि हाँ ये गलती अब नहीं होगी। तो आपका दिमाग धीरे धीरे जो है ना उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर। इससे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वहां तक जानी जरूरी है चीज। वही सब कुछ है, सबका राजा वही बैठा हुआ है बस। तो जैसे मान लो आपने रात को खाना खा लिया, आपको ये रखना है कि मुझे अभी 2 ही रोटी खानी है। उन रोटियों को चबा चबा के अच्छे से खाना है, और जब भी तुम लेकर के आती हो ना बाद में, उस समय वो डायरी सामने होनी चाहिए आपके। और टेबल पे उठ के जाती हो आप, टेबल पे डायरी रखी, पेन रखा है, और तो कोई है नहीं, मैं ही जाती हूँ अपने लिए। हाँ टेबल पे डायरी रखिए, उसमें लिखो कि अब मैं मुरमुरे लेने जा रही हूँ। जब आप लिख रही होगी ना, तभी आपको दिमाग में क्रैश बात वो कर जाएगी कि ये मुरमुरे में लेने क्यों जा रही हूँ, मुरमुरे में लेने जा रही हूँ, क्यों लेने जा रही हूँ, क्या मुझे खाने चाहिए। बहुत मुश्किल से किया था हमने भी स्टार्टिंग में, बहुत ये प्रॉब्लम बहुत भयानक तरह से आती है। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, पहला सॉल्यूशन ये है। बाकी और जैसे मैंने आपको नींद के लिए बताया 3-4 सॉल्यूशन, उनमें से आपको नींद आनी शुरू हो गई थी, तो उनमें से पहला सॉल्यूशन मैं आपको ये बता रही हूँ। अब उसके बाद अगर इससे नहीं होता तो मैं दूसरे तीसरे सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, लेकिन पहले से ही काम कर जाएगा, पहला सॉल्यूशन काम कर जाएगा आपका। वो डायरी रखनी है ना, आप उठाकर लाओगे, हाथ वहां तक जाएंगे, है ना, लेकिन पहले दिन तो आप खा लोगे, लेकिन अगले दूसरे तीसरे दिन आपका कम होता जाएगा ये। और एक दिन आकर के आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मतलब वो जो राजा है असली वो नहीं बन रहा अभी, मतलब आपका मन राजा बना हुआ है अभी। यानी कि मन के गुलाम हो गए हो, सबकॉन्शियस माइंड की बात आप नहीं मान रहे, अपनी बात नहीं मान रहे, मतलब आप उसकी बात मान के इससे दुख हुआ बाद में। मैं हमेशा ही तो कहती हूँ कि मन और आत्मा में द्वंद्व चलता रहता है जीवन भर। देखो आत्मा तो कुछ और कह रही है आपकी, चलो आत्मा कह देते हैं उसको, सबकॉन्शियस माइंड। कोई आत्मा कह रहा है उसको, कोई चेतना, कोई भगवान कह रहा है, वो तो जानता है कि गलत है ना, बार बार बहुत सारा खाना गलत है और ये मेरी डाइट में नहीं है और मुझे बाद में दुख होगा, और अच्छी तरह से जानता है और आपको मना कर रहा है वो, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से, है ना। आप उठा के ला रहे हो, जा रहे हो, उस पर मन हावी हो गया और आपको दुख हुआ बाद में। मन लेकिन उसकी गारंटी नहीं लेगा, ना उसकी जिम्मेदारी लेगा, है ना। आप दुख में रहे बाद में, तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा धीरे धीरे करके अपने आप को। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एक तो होता है एकदम सही करना, है ना, एकदम स्थूल से सूक्ष्म पे आ जाना। उसके लिए तो बहुत ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा साधना चाहिए, है ना। लेकिन अभी इस स्थिति में क्या करना है आपको, अपनी डायरी वहां पर रखनी है, पेन रखना है। जैसे ही मुरमुरे उठा करके लाओगी, ले आओगे आप पहले दिन, तो खा भी लोगी पहले दिन नहीं होगा, उसमें लिखोगी जाते टाइम। डायरी भी रखो, सुंदर सी डायरी रखो अपनी पसंद की। मेन और लिखने की आदत है आपको? मुझे लिखने की बहुत हैबिट है, मुझे बुक पढ़ने की बहुत हैबिट है। उसमें लिखोगी कि मैं मुरमुरे लेने जा रही हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पर जो है धीरे से स्ट्राइक करेगा, क्यों लेने जा रही हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे बाद में दुख होगा। ये 3-4 पॉइंट लिखोगी, है ना। दुख होगा आपको बाद में खा के, और हो सका आप पहले दिन खा भी लो, फिर दूसरी चीज लेने जाओगी तब आप ये लिखोगी। जब आप अगले दिन इसको पढ़ोगी शाम को या सुबह जब भी बनोगी, तब आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे नहीं खाने, मुझे दुख होगा बाद में। धीरे धीरे ये चीजें जो है, मन आपका नीचे जाएगा, आप अपनी राजा जब आप रानी बननी शुरू हो जाओगी अपनी, मन आपका आपके नियंत्रण में आना शुरू होगा, तब आप अपनी सबसे अच्छी मित्र हो जाओगी। फिर नहीं खाओगी आप बिल्कुल भी। आपको पता होगा कि कितनी प्रैक्टिस की है अभी हमने, कितने साल तक। पता क्या होता है, मतलब आपको पता है कि बहुत अच्छी बहुत टेस्टी चीज सामने रखी है ना,
आपको ये नहीं खानी। रसगुल्ले सबको पसंद होते थे, रसगुल्ले को उदाहरण लेते है ना, 4-5 रसगुल्ले रखे और आपको नहीं खाने, करते 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 मन ऊपर आ गया, अपने क्या कहा उसने, मन इतना चालाक है, वो आपको इतने प्रलोभन देता है, क्या है खा लो ना, क्या फर्क पड़ा, एक दिन तो खा लो, और वो तो अच्छे हैं सब खा लेते, कुछ नहीं होता, ऐसे कितने हजार तरीके को लेकर आएगा, मस्ती करो, मस्ती की लाइफ है, पति पास में बैठे हैं, वो बैठे हैं, अरे कुछ तो करो, ऐसे इतने सारे आपको प्रलोभन लेकर के आएगा, लालच लेकर के आएगा और आपको खिला देगा। बाद में दुख होगा क्योंकि आपने गलत किया। तो वो जब लिखना शुरू कर दोगे, धीरे 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 आपको पता चलेगा, अरे मुझे, फिर आपको जब आप उसे देखोगे तो लिखना भी शुरू कर रहे होगे आप, ये सब भी चल रहा होगा, आपकी वो जर्नी चल रही होगी जर्नी, तो आप फिर बाद में सबकॉन्शियस माइंड जब उसको गुलाम बनाना शुरू करेगा, आपके मन को नियंत्रण बनाना शुरू करेगा, तब वो हावी होगा, तब आपके अंदर से वो बोलेगा कि इसको खाना तो मेरे लिए सही नहीं, और खाना कितनी देर के लिए, जीभ का स्वाद कितने सेकंड का ये बताओ, है ना, कितना ही खा लो, कितना ही खा लो, स्वाद भी नहीं आता, टीवी देख मतलब अजीब, बहुत खराब लगता है, फिर भी खाते जाते हैं। वही तो कितने सेकंडों का है, तो आपके फिर ये यहाँ पर जा करके ये सब चीजें स्ट्राइक करना शुरू करेंगी और आपका ब्रेन ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा। है तो सब यहीं से, मोटापा कहाँ से, यहीं से तो है, यहीं से है सब कुछ। आप कैसा भी कुछ भी कर सकते हो, वेट लॉस करना तो बहुत आसान है। देखो हमने नवरात्र में रखा आपके सामने, 15 डेज तक खाना नहीं खाया, है ना, कितना वेट लॉस करके और फिर नॉर्मल शुरू भी किया, तो ये तो बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर काम करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले ब्रेन पर काम करना। ये थोड़ा ना कि आप किस क्लास में चले एक्सरसाइज कर घर आ गए और लोग जो करा रहे हैं चारों तरफ पैसे ले लेके, वो ऐसे थोड़ी ना होता है लाइफ में। तो ये मन और आत्मा का द्वंद है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती, फोन पे भी समझाती थी जब मैं आपको ये बात कि यहाँ पे ये द्वंद रहेगा तो कोई भी लाइफ जो है, आप चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, पूरी सोशल लाइफ हो, सब में ही टेंशन रहने वाली है, कितना भी पैसा आ जाए दिक्कत रहेगी ही रहेगी, होती है कि नहीं ये बात। तो ये तो करना शुरू कर दो, 2 दिन में ही आप मुझे बता देना कि 2 दिन में ही जो है ये प्रॉब्लम सोल्व होने स्टार्ट हो जाएगी। और कि मैं टीवी देखना छोड़ दूं शाम को आकर, हाँ हाँ, कि टीवी देखते हुए आ जाइए। अच्छा, तो फिर टीवी देखते हुए ही कंट्रोल करो। हाँ कोई बात नहीं, आप टीवी भी देख रहे हो तो देखो, एक पारिवारिक लाइफ है आपकी, है ना, जैसे आपने अभी समझाया कि भाई उस टाइम समय मिलता है, हस्बैंड भी है, सब लोग डिस्कस करते हैं अपनी बातें, कोई बात नहीं, परिवार में हम ऐसे भी नहीं कट सकते ना, ये परिवार को बिल्कुल डिनाई कर दिया एक तरफ, परिवार वाले हैं, सदस्य हैं, उनसे प्रेम है, हमें उनके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन बाद में जो दुख होता है करने के बाद, वो कर्म हमें छोड़ना पड़ेगा। और देखो ये बहुत बड़ी बात है, पता आपको, कि आप जाग चुकी हो, इसलिए आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है, लोग कई दिमाग पता चलता है, यार अगर हम खा लिया था, चलो कोई बात नहीं, आप जाग चुकी हैं, मतलब आपको होश आने लगा है, वरना कई लोग तो बेहोशी में जीवन जी के चले जाते हैं, यहाँ से उन्हें होश ही नहीं आता, अरे कुछ भी खा रहा है, कैसे क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब मेरी क्लास में आती थी, उनका 110, 108, 115 किलो वेट था उनका, मैंने उनको देख के, मुझे जब देखा कि उनके भी कंसीव भी नहीं कर पा रही है, अभी भी शादी हुई है उनकी, 2 लेडीज आती थी, 32-36 ईयर्स की थी, बहुत परेशान थी वो, तो मैंने खुद ही उनको देखते हुए, ये मेरे मन में वो आया, मैंने अपने हस्बैंड से बहुत रिक्वेस्ट करके परमिशन ली कि मैं उन्हें अलग क्लास कराना चाहती हूँ, कि ताकि उनको मैं उनका वेट लूज करूं और उनको उनका डाइट पे वो कराऊं, कि ताकि वो उनका मन, क्योंकि वो उसमें टेंशन में बहुत रहती है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा हो गया, प्लस वो एक तो ऐसी थी, डाइट दे दी मैंने उनको, लेकिन फिर भी वो बाहर से WNC पिज्जा मंगा खा लिया, कि टेंशन हो गई, टेंशन में खा लिया, है ना, वो चीजें हो गई। तो धीरे धीरे मैं चाह रही थी कि उनके मन, उनका तन सब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, उनका परिवार अच्छे से आगे बढ़े, लेकिन वो खुद ही नहीं जाग पाई दोनों बेचारी। अब देखो वो तो प्रभु की ही कृपा से जागता है कोई, है ना, भाई गुरु तो किस तरह मिल गया, लेकिन गुरु तो आपको अच्छा गुरु मिलना भी खैर एक बहुत उसकी बात है, बड़े भाग्य की बात है, जो आपको सही चीज बता दे, गुरु मिल जाए, है ना, लेकिन वो भी एक बहुत ही बड़ी कृपा की बात है, प्रभु की कृपा से कोई जागता है, ऐसे नहीं जाग सकता। अब आप कितनी बातें बताते रहो, किसी और को समझ में, यहाँ 10,000 लोग बैठे हो, किसी को मेरे पास समझ में थोड़ी आएंगी, उन्हीं को समझ में आएगी जिनका लेवल वहां पहुंच गया है। आ जाओ, जिनका लेवल ही वो नहीं है, वो कभी नहीं समझ सकते, है ना। तो ये चीजें करके देखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, परसों को कराएंगे, परसों हम भी निर्जल रखते हैं, तो हाँ कोई नहीं, आ जाओ, निर्जली रखो, शाम को फिर चंदा को वो देकर, तारे को वो दे करके, है ना, जल दे करके खाना खा लेते होंगे, लेने आगे बच्चे चलो ठीक, हाँ जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।